आज हम लोग समझेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर क्या होता है दोस्तों? वो कंडक्टर होते हैं जो एब्सोल्यूट 0 डिग्री पर इंसुलेटर का काम करते हैं, लेकिन जब वो रूम टेम्परेचर पर आते हैं तो वो कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि इनमें ताप ऊर्जा आ जाती है, जैसे कि हमारा जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, हमारा जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए अब समझते हैं इनको डिटेल में। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो होता क्या है कि शुद्ध सेमीकंडक्टर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इस हालत में ये इंसुलेटर का भी काम करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है दोस्तों? जब थोड़ी सी इसमें इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में मिला दी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तब ये कंडक्टर का काम करते हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन भी चल सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल क्या होता है। होता है क्या है दोस्तों? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, वो अपनी निर्धारित कक्षाएं हैं, जिन जैसे कि हम R1 R2 R3 इनमें ही घूम सकते हैं। इनकी कोई मध्यवर्ती कक्षा नहीं होती है, इसलिए वो R1 R2 या R2 R3 के बीच ही अपनी जो है घूमते ही रहते हैं। प्रत्येक कक्षा की क्या होती है? निश्चित ऊर्जा होती है, और एक विशेष कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों में अपनी कक्षा की ऊर्जा समाहित भी होती है। जितनी बड़ी कक्षा होती है दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसलिए जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में अंदरूनी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। दोस्तों हम लोग जो है इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल या थर्ड एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि जो हमारा पी टाइप होता है और एन टाइप होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। होता क्या दोस्तों? यदि हम जो है पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप के 5 तत्व, जैसे कि हमारा फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, शुद्ध कंडक्टर के लिए हमारा सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, वो में मिला दिए जाएँ तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। होता है क्या है दोस्तों कि इसमें इम्प्योरिटीज़ के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं और उसमें समा जाते हैं, परंतु जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी चलाने में काम आता है। इस प्रकार जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो शुद्ध कंडक्टर को इलेक्ट्रोनोटल प्रदान करती है, इसलिए इन्हें डोनर्स भी कहते हैं। यन का अर्थ होता है दोस्तों निगेटिव, इसलिए ये कंडक्टर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की अधिकता में होते हैं। दोस्तों हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर बात करें, तो यदि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 3 के 3 शुद्ध सेमीकंडक्टर में मिला दिया जाए तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, जैसे कि नोरॉन, एल्युमिनियम और इंडियम को जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाना। होता है क्या दोस्तों कि तीनों इलेक्ट्रॉन तो जर्मेनियम के एटम में समा जाते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है वो होल रह जाता है, जो कि बाहरी इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए तैयार रहता है। उसे वह साथ वाले बॉन्ड लेने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन और लेने की कोशिश करता है। इस प्रकार करंट चलती है, क्योंकि होल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज माने जाते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी का अर्थ होता है पॉजिटिव। आप समझते हैं दोस्तों हम लोग पी इंजेक्शन। होता है क्या दोस्तों? अगर एन टाइप और पी टाइप क्रिस्टल आपस में मिला दिए जाते हैं तो उसे पी इंजेक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जो हमारा पी टाइप क्रिस्टल होता है एन टाइप क्रिस्टल को पतले जंक्शन जे से अलग करता है। एन टाइप क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और पी टाइप में कुछ होल्स एन टाइप की ओर रह जाते हैं। इस प्रकार एन भाग इलेक्ट्रॉन को खोता रहता है और होल्स पाता रहता है। इस प्रकार जो परिवर्तन में एक प्रकार की वोल्टेज तैयार हो जाती है, जिसे हम इंटरनल पोटेंशियल बैरियर बना देते हैं। यह जो पोटेंशियल बैरियर होता है आगे चार्जेस के परिवर्तन को रोकता है, और पोटेंशियल बैरियर हमारा जो होता है 0.1 से लेकर 0.2 वोल्ट तक का होता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या होता है। अब ऐसे जंक्शन से करंट चलाने के लिए इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। अब यदि बाहरी वोल्टेज इस डायोड पर इस प्रकार लगाई गई, पी सिरा बैटरी के साथ जुड़े और यन सिरा निगेटिव के साथ, तो वह दी गई वोल्टेज बैरियर वोल्टेज का विरोध करेगी। और यदि कोई वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से अधिक होगी तो यन सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर पी सिरे की ओर तथा पी सिरे के होल निकलकर यन सिरे की ओर चले जाएंगे। इस प्रकार जो करंट चलेगी वह फॉरवर्ड करंट कहलाएगी, और यह बाहरी दी गई वोल्टेज जो इलेक्ट्रॉन की ओर होल को पी एन जंक्शन में चलाती है, फॉरवर्ड बायस के कारण जंक्शन पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दोस्तों अब समझते हैं कि हमारा हीट सिंक क्या होता है। छोटे सिग्नलों पर संचालन कर रहे ट्रांजिस्टर से कलेक्टर जंक्शन पर कम ऊष्मा पैदा होती है दोस्तों, इसलिए ऐसे ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे की स्थिति कम आ जाती है। जबकि पावर ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन पर जो होता है बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है, जो ट्रांजिस्टर की बर्बादी को बढ़ा देती है। इसलिए कलेक्टर जंक्शन के तापमान को एक निर्धारित सीमा में बनाए रखने के लिए एक धातु की शीट को लगाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं हीट सिंक। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो पावर ट्रांजैक्शन के कलेक्टर जंक्शन पर उत्पन्न हुई अतिरिक्त हीट को नष्ट करने के लिए
प्रयोग की जाने वाली धातु की पत्ती हीट सिंक कहलाती है। अब समझते हैं दोस्तों कि हमारा पीक इन्वर्स वोल्टेज रीडिंग क्या होता है। होता है क्या दोस्तों कि जो रिवर्स वोल्टेज का वो मैक्सिमम मान जिसे पीएन जंक्शन पर बिना किसी नुकसान के सहन कर सकता है, पीक इन्वर्स वोल्टेज कहलाता है। पीएन जंक्शन अथवा डायोड के इस मान को निर्माता द्वारा डेटा शीट में दिखाया जाता है। जंक्शन में आने वाला यह वोल्टेज रिवर्स बायस दिशाओं में बढ़ता है तो यह जंक्शन को नष्ट कर देगा। इसलिए प्रायः जो है उच्चतम मान वाला डायोड प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं स्पेशल डायोड्स। समान प्रकार के जो पीएन जंक्शन डायोड के अलावा विशेष काम के लिए कई विशेष प्रकार के डायोड्स भी बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख डायोड्स होते हैं जैसे कि हमारा एलईडी हो गया, जीनर डायोड हो गया, फोटो कंडक्टिव डायोड हो गया। चलिए इनको भी हम लोग समझते हैं दोस्तों। हमारा एलईडी क्या होता है, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक लाइट देने वाला डायोड होता है। यह गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फाइड नामक कंपाउंड से बनाया जाता है। इसमें होल्स तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फिर से मिलने से रिकॉम्बिनेशन की दर इतनी अधिक हो जाती है कि इसके जंक्शन के सिरों पर फॉरवर्ड बायस दिशा में पहले से ही निर्धारित वोल्टेज देने पर यह रोशनी देने लगता है। जनरली दोस्तों यह 4 रंग में बनाया जाता है, हरा, नीला, पीला, लाल। इसका प्रयोग जो होता है इंडिकेटर बल्ब के स्थान पर किया जाता है। जेनर डायोड क्या होता है दोस्तों, यह एक ऐसा सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है जिसका ब्रेक डाउन वोल्टेज सामान्य जंक्शन डायोड से कम होता है एवं पूर्व निर्धारित होता है, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 9, 12, 27 वोल्ट इत्यादि जो है। अब हम इसका प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को पूर्व निर्धारित मान का वोल्टेज प्रदान के लिए किया जाता है। वोल्टेज का जो मान होता है निर्धारित मान से अधिक हो जाने की स्थिति में या रिवर्स बायस अवस्था में चालू सर्किट हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक पर निर्धारित मान से अधिक वोल्टेज पहुंचने नहीं देता है। इसे रिवर्स बायस अवस्था में सर्किट में जोड़ा जाता है। अब समझते हैं दोस्तों हमारा जो फोटो कंडक्टिव डायोड क्या होता है। यह एक प्रकार का प्रकाश से चलने वाला स्विच होता है जो प्रकाश की किरणों पड़ने पर अपने रेजिस्टेंस को अधिक घटा लेता है। इससे क्या दोस्तों कि किसी सर्किट को यह ऑन कर देता है जो कोई ना कोई कार्य करने लगता है, जैसे कि हमारा रिले ऑन कर देना, बंद कर देना या जैसा उससे काम लिया जा सके। यह कैडमियम सल्फाइड नामक यौगिक से बनाया जाता है। कैडमियम सल्फाइड एक ऐसा क्रिस्टल पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस प्रकाश किरणें पड़ने पर बहुत अधिक घट जाता है। इस युक्ति में क्या होता है दोस्तों, जनरली वो है इसको हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं कि जैसे कि फ़ोटो कैमरे में ऑटोमेटिक स्विच के रूप में तथा अन्य जी कई यंत्रों में फ़ोटो स्विचिंग जैसी युक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं दोस्तों जो फोटोवोल्टाइक सेट क्या होता है। यह एक बहुत उपयोगी आधुनिक डिवाइस है दोस्तों जो कि प्रकाश किरणों को सीधे ईएमएफ में बदल देती है। इसमें मुख्यतः सिलिकॉन नामक तत्व की एक महीन पट्टी होती है जो प्रकाश किरणें पड़ने पर इलेक्ट्रॉन निकालने लगती है और चांदी से बना एक एनोड इन निकले इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लेता है। फोटो सेल या सोलर सेल नाम से भी जानी जाती है। इसका उपयोग छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे पॉकेट कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, खिलौनों आदि प्रकाश व्यवस्था जैसे स्ट्रीट लाइट तथा अंतरिक्ष यानों तथा उपकरणों में ईएमएफ स्रोत के रूप में किया जाता है। इनके समूह को गांवों में रात को लाइट देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पल्स शेपर सर्किट बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जो वेव होती है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो होती है साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है, यह सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली वेवफॉर्म होती है। दूसरी होती है नॉन सिनुसॉइडल वेवफॉर्म। सिनुसॉइडल वेवफॉर्म से भिन्न जो होती है वेवफॉर्म वाली तरंगें जो होती हैं इनको नॉन सिनुसॉइडल वेवफॉर्म कहते हैं। ये जनरली जो होती है 4 प्रकार की होती है, स्क्वायर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, सॉ टूथ वेव और चौथा ट्रेंगुलर वेव। होता क्या दोस्तों कि पॉजिटिव से निगेटिव हाफ वेव में जो है उपस्थित नहीं होता, उन्हें पल्स कहते हैं। वो वेव को पैदा करने के लिए विशेष प्रकार के ऑसिलेटर सर्किट प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मल्टी वाइब्रेटर, शॉ टूथ जनरेटर, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर आदि जो होते हैं इस प्रकार के हम लोग यूज करते हैं। तो ये सर्किट जो होते हैं पल्स शेपर सर्किट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।